अस्सलाम वालेकुम जी। आज 7 अक्टूबर 2020 है। मैं जहांगीर खान हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासी गैर यकीनी की सी सूरत हाल है और हम देख रहे हैं कि अपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतमईन है और वो उम्मीद से है कि आने वाले दिनों में वो हुकूमत को गिरा देंगे, चाहे वो इस्तीफ़ों की सूरत में हो, चाहे वो धरने की सूरत में हो, एहतजाज की सूरत में हो, लेकिन किसी भी सूरत में हो हुकूमत के खात्मे तक वो ये तमाम तर जो एक्टिविटीज़ वो इस वक्त शुरू कर चुके हैं उसको जारी रखेंगे। इतना कॉन्फिडेंस अपोजिशन में कैसे आया, क्यों आया, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके साथ साथ अगर हम इस वक्त पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पर चली गई है। वो पीपल्स पार्टी जो कि तहरीक के ऐलानात कर रही थी, मार्च के लिए तमाम तर जमातों को उकसा रही थी, बार बार ये कह रही थी कि हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। क्या पीपल्स पार्टी को कोई ग्रीन सिग्नल हुकूमत की जानिब से दे दिया गया है कि उनके खिलाफ जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा, या फिर ये मामला कुछ और है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो साहब के बयानात थे, जो एक्टिविटीज़ थी जिसमें वो काफ़ी मुतहर्रिक थे, वो अब नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त अगर नज़र आ रहे हैं तो फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून की जो जमात है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो इतनी ज़्यादा मुतमईन क्यों है। सबसे पहली वजह तो इस वक्त ये है अपोजिशन की इत्मीनान की कि फजल रहमान साहब को इस बात पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, गुरूर है, या जो भी आप कहना चाहें। वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि उनके पास स्ट्रीट पावर है, उनके पास मदरसों के बच्चे मौजूद हैं। अगर वो निकलेंगे तो हालात ज़रूर ख़राब हो सकते हैं, हालात इंतशार की जानिब पर बढ़ सकते हैं, मुल्क के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतमईन है, कॉन्फिडेंट है और इस उम्मीद के साथ वो इस तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं कि शायद आने वाले दिनों में जब वो अपने उनके जो कारकुनान हैं उनको वो कहेंगे कि वो बाहर निकलें, एहतजाज करें, तहरीक चलाएं, तो वो निकलेंगे। और जब वो निकलेंगे तो जाहिर सी बात है एक्टिविटीज़ का आगाज़ होगा, हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाएगा। ये प्लस पॉइंट है नाज़रीन। अगर देखा जाए ये फजल रहमान साहब को एक क्रेडिट जाता है कि उनकी पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे कारकुनान हैं जो कि बाहर निकलते हैं। यही वजह है कि नैब की जानिब से हमने देखा कि पिछले हफ्ते ये ज़राए की जानिब से बताया गया कि उनको समन जारी कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही मौलाना साहब ने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ 10 लाख मेरे जो कारकुनान हैं वो भी नैब में मेरे साथ होंगे जब मैं वहाँ पर पेश होऊंगा, तो उसके बाद नैब की जानिब से तरदीद की गई और कहा गया कि हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। लेकिन आज अचानक से दोबारा से हमने देखा कि फजल रहमान साहब के हवाले से जो इंक्वायरी है उसकी मंजूरी दे दी गई है। किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है, अशोर है इस बात पे तमाम तरह अपोजिशन के मौलाना साहब के पास इस वक्त जो स्ट्रीट पावर है बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जो अपोजिशन जमाते हैं। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मैं बात करूंगा, पीपल्स पार्टी इस वक्त क्यों बैकफुट पर चली गई है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इस वक्त नून लीग के पास कोई हुकूमत नहीं है, फजल रहमान साहब के पास कोई हुकूमत नहीं है, वो हुकूमत का हिस्सा इस वक्त नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध हुकूमत में है और सिंध हुकूमत उनके पास है, इसलिए उनके लिए इस्तीफ़े या फिर इस वक्त जो अदम एतमाद की जो तहरीक है, फ़ज़ा है, उसको बार बार हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से दोहराया जा रहा है। यही वजह है शायद कि पीपल्स पार्टी अब बैकफुट पर जा रही है। और जो दूसरी वजह है वो इस वक्त ये सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी इस बात पर भी खफा है कि शायद जो पीडीएम है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसकी जो सरबराही है वो मौलाना साहब के पास ही क्यों है। इसको मरहलावार चलाना चाहिए। पहले मरहले में शायद मौलाना साहब बेशक हों, लेकिन दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी का हो, तीसरे मरहले में नून लीग का हो, ये मरहलावार होना चाहिए, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा खफा दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये ज़राए, मेरे ज़राए नाज़रीन बता रहे हैं कि अगर पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी भी किस्म का ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है पीपल्स पार्टी को,
कि उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनके साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके खिलाफ वो बंद कर दी जाएंगी, तो ऐन मुमकिन है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है वो विड्रॉ कर ले, वो पीछे हट जाए और पीछे जो नून लीग और मौलाना साहब हैं वो रह जाएंगे। लेकिन ये ज़राए बता रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा आने वाले दिनों में हो। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता रोज़ खबर आई कि जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनको तर्जुमान बना दिया गया है। इसकी क्या वजह है नाज़रीन? आपको पता है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और आर्मी चीफ मौलाना जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथ काफ़ी पुराने मरासम है, फैमिली टर्म्स है। यही वजह हो सकती है कि उनको इसलिए तर्जुमान बनाया गया हो ताकि दोबारा से मुफाहमत की जो राह है उसको हमवार किया जा सके। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से नवाज शरीफ साहब के बयानात और वो खिताबात अब नहीं आ रहे। यही वजह है कि उनकी पार्टी के अंदर के लोगों ने उनको कहा है कि शायद आपके इस बयानिए से हमें, हमारी पार्टी को, पूरी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ऐसा आप मत कीजिए। यही वजह है। और आने वाले दिनों में भी नाज़रीन आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब वो लहजा, वो तल्ख लहजा जो कि माजी करीब में आपने देखा वो अब नहीं होगा। मरीम नवाज साहिबा भी कुछ लहजे में उनकी जो है चेंज आया है। तो यही वजह है कि ज़ुबैर साहब बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। वो आपस में इनको जो इस वक्त इख्तलाफात का शिकार हैं दोनों इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग, उनके बीच एक ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।